अल अजीजिया केस में नैब अदालत से सजा पाने वाले नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारी। कैदी के लिए अस्पताल में वीवीआईपी कमरा तैयार। नवाज शरीफ को मेडिकल बोर्ड की तजवीज पर अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया। महंगाई का जिन बेकाबू अवाम की जेबें खाली होने लगीं। शुमारियात ब्यूरो ने महंगाई की शरह पर रिपोर्ट जारी कर दी। एक साल में डीजल 19, घरेलू सिलेंडर 15% महंगा हुआ। सुई गैस 85% और बसों के किराए 50% बढ़े। अद्वियात, सिगरेट समेत दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। चोरी के खिलाफ दरखास्त क्यों दी? फैसलाबाद में बासर टोनी ग्रुप जल्लाद बन गया। नौजवान पर बहीमाना तशद्दुद, मुक्कों थप्पड़ों की बारिश। सीपीओ के हुक्म पर पुलिस का फौरी एक्शन। अबरार समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। थाना ठीकरीवाला में 5 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सरकारी स्कूल भी जब्त में आ गया। जिला इंतजामिया ने स्कूल की दीवारों पर निशान लगा दिए। हमारे स्कूल को ना तोड़ा जाए। इकबाल नगर में सरापा एहतजाज, बच्चों की फरियाद। जिला इंतजामिया से स्कूल की दीवारें ना तोड़ने की दरख्वास्त कर दी। महकमा वेलफेयर रेलवे गुज़श्ता 4 माह से फंड्स की अदम दस्तियाबी का शिकार। बेवाएं और रिटायर्ड मुलाजमीन अपने वाजिबात से महरूम। फंड्स की कमी के बायस मैरिज ग्रांट, बैनलवेट फंड, बेवा फंड, मुलाजमीन के रिटायरमेंट वाजिबात, एडवांस फंड के लिए अदायगियां रुक गईं। बुजुर्ग मुलाजमीन और बेवा खवातीन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। लाहौर में पार्किंग प्लाजों की शदीद कमी। शहरी सड़कों के किनारों पर गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर। शहर भर में तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के बावजूद गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग को ब्रेक ना लगी। उर्दू बाजार, फिरोजपुर रोड समेत दीगर मेन शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग की भरमार। शहरियों को पैदल चलने में भी शदीद दुश्वारी। यूरोपीय कमीशन के बरतानवी बाशिंदों के लिए बड़ी पेशकश। इनखला किसी डील के तहत हो या फिर बिना किसी डील के, बरतानवी शहरी बगैर वीज़ा के यूरोप जा सकेंगे। वीज़ा की सहूलत मुख्तसर दौरे के लिए आने वालों को हासिल होगी। ब्रेग्जिट से पहले यूरोप और बरतानिया में मुतनाज़ मामलात पर कशीदगी। जबल अल तारिक को बरतानवी कॉलोनी कहने पर बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से नाराजगी का इजहार। बरतानिया का भारत को साफ इनकार। कश्मीर से मुताल्लिक होने वाली तकरीबात नहीं रोक सकते। भारत बरतानवी दारुल अवाम में 4 फरवरी की मुतवक्का कॉन्फ्रेंस पर आग बगोला। भारत ने बरतानिया से मकबूजा कश्मीर पर तकरीबात रोकने की इस्तदा की थी। यौम यकजहती कश्मीर बरतानिया भर में भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास। 5 फरवरी को लंदन में होने वाले एहतजाज में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी शिरकत करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में कौम परस्त रहनुमा बादशाह खान की 31वीं बरसी के हवाले से तकरीब। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा असफंदियार वरी समेत सैकड़ों कारकुनों की शिरकत। शुरका का बादशाह खान को खराज अकीदत। बरतानवी शहजादा हैरी और डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल की बिरसलामत। शहरियों की बड़ी तादाद ने शाही जोड़े को खुशामदीद कहा। हैरी और मेगन बर्फबारी के बावजूद लोगों से घुल मिल गए।
बारिशों के बायस मुल्क भर में शदीद सर्दी की इनिंग्स तवील। कराची में तेज हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई। स्कर्दू शहर और मज़ाफ़ात में बर्फबारी का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू। सफ़ेद गालों की बरसात से तिजारती सरगर्मियां मुतासिर। मरी और सवात में बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन हो गए। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। बड़ी शाहराहों पर हद निगाह कम होने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी, शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। सर्दी ने 23 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में परवासें मनसूख। रेल का निज़ाम भी रुक गया। अमरीकी महकमा मौसमियात ने दर्जे हरारत -45 सेंटीग्रेड तक गिरने का खदशा जाहिर कर दिया। बरतानिया समेत यूरोप में भी रिकॉर्ड बर्फबारी। तारीखी एटमी मुआहदे की 6 माह के लिए मौतली। 2 बड़ी एटमी ताकतें आमने सामने आ गई। अमेरिका और रूस के एक दूसरे के खिलाफ धमकियों पर उतर आए। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा, रूस ने अमेरिका की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी है। अमेरिकी इल्जामात प्रोपेगेंडा हैं। असलहे पर कंट्रोल से मुतालिक तबाहकुन इक़दाम का जवाब देंगे। रूस का सख्त रद्द-ए-अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महानूर नदीम। आगाज करेंगे अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की मुमकिना तौर पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिली। कोट लखपत जेल के कैदी के लिए अस्पताल में VIP कमरा तैयार कर लिया गया है। कमरे में 2 बेड, मेहमानों के लिए सोफे और मेज भी रखे गए हैं। कमरे में फ्रिज और TV की सहूलत भी फराहम की गई है। सर्विसेज अस्पताल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोट लखपत जेल की फजा रास न आई। नवाज शरीफ का दिल बढ़ गया। बीमारियां घेरा डालने लगी। सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल। अस्पताल में VVIP रूम तैयार। सिक्योरिटी एहलकार भी पहुंच गए। नवाज शरीफ के लिए तैयार किए गए कमरे में 2 बेड रखे गए हैं। मेहमानों के लिए सोफों और मेज का भी इंतजाम है। जख्मी होने के बाद नून लीग की रहनुमा एहसन इकबाल भी इसी कमरे में जेर इलाज रहे। नवाज शरीफ की मुंतकली से कबल ही सर्विसेज अस्पताल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस हुकाम की अस्पताल आमद। VVIP रूम के बाहर सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। बगैर यूनिफॉर्म सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात कर दिए गए। डॉक्टर्स की तजवीज पर नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया। चंद रोज कबल सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने जेल में नवाज शरीफ का तफसीली मुआयना किया था। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करेंगे। अंबर कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। अंबर, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से इंतजामात कैसे किए गए हैं और क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कब तक नवाज शरीफ को अस्पताल लेकर आया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिम्स अस्पताल सर्विसेज अस्पताल के अंदर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ तक कि जो इमारत है उसको रंग और रोगन भी किया जा रहा है। VVIP रूम जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। जो उनका रूम है जो उनको दिया जाएगा वो वही कमरा है जो कि इससे पहले एहसन इकबाल के जो है इस्तेमाल में रहा था। कमरे के अंदर 2 बेड मौजूद हैं। इसके अलावा सोफे और इस टेलीविजन की सहूलत भी कमरे के अंदर ही मौजूद है। यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर सख्त कर दी गई है। VVIP जो इंक्लोजर है इसके आसपास जो है वो आम लोगों को आने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक के जो मरीजों के लवाहिकीन आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे ज्यादा देर खड़े नहीं होने दिया जा रहा, बल्कि सिर्फ मूवमेंट ही रखी जा रही है। सिविल यूनिफॉर्म के अंदर जो है वो भी यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं और साथ ही यूनिफॉर्म वाले एहलकार भी मौजूद हैं। मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी का जायजा लिया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल जो है वो
सिम्स के प्रिंसिपल महमूद अयाज है, उन्होंने यहाँ पर आए और उन्होंने आके पूरे इंतजामात का जायजा लिया। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ और नर्सेज के साथ जो है वो बात भी की और उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मेडिकल बोर्ड जो है अब से कुछ देर में तश्कील दे दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर जब वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे नवाज शरीफ तो उनको चेक वही बोर्ड करेगा और फिर उसके साथ साथ वो तमाम तर जो उनकी प्रोग्रेस होगी वो मीडिया के साथ शेयर भी करते रहेंगे। इस वक्त यहाँ पे ये सूरत हाल है कि अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे के दौरान जो है वो किसी भी वक्त नवाज शरीफ को यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा और जो उनके जेल में चेकअप हुआ है उस बोर्ड ने उनको यही तजवीज़ किया था कि उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए और यही उनकी सेहत के लिए जो है वो बेहतर है, क्योंकि वो शुगर, गुर्दों के तकलीफ और इसके अलावा जो है वो दिल की तकलीफ में मुब्तला है और इसीलिए जो है वही हॉस्पिटल तजवीज़ किया गया है जो सिर्फ दिल का अस्पताल। जी ठीक है अंबर, ये भी बताइएगा, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को 1 से 2 घंटे में यहाँ पर लाया जाएगा और कारकुनान आप वहाँ पर कुछ देख रही हैं कि क्या कारकुनान वहाँ पर आए हैं, क्योंकि उनको भी यकीनी तौर पर यह मालूम होगा कि मियाँ नवाज शरीफ को यहाँ पर लाया जाएगा? नहीं, यहाँ पर जो है वो क्योंकि सिक्योरिटी काफी सख्त है और दूसरी बात ये कि यहाँ पर किसी ने अभी तक, हमने सुबह से यहाँ पर मौजूद थे, हम लोग तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई भी कारकुन जो है वो नून लीग की तरफ से यहाँ पर नहीं आया और ना ही हमें यहाँ पर उनका कोई आने का इम्कान भी दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी सख्त की गई है अस्पताल की, तो यहाँ पर जो है वो गैर मुताल्लिक अफराद, उनका दाखिला वैसे ही ममनू किया गया है। वही लोग हैं जो यहाँ पर मरीज हैं, जो मरीजों के अटेंडेंस है, सिर्फ वही यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और इसके अलावा कहीं भी कोई कारकुनान जो है वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है अंबर, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। कमरा सजा दिया गया है, रंगो रोगन जारी है, नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया जाएगा यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका। खबर आपको दें, नवाज शरीफ को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल मुंतकली के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं, काजी नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, कहिएगा, अहकाम जारी कर दिए गए हैं, मंजूरी दे दी गई है, कब तक यहाँ पर इनको मुंतकिल कर दिया जाएगा? देखिए, नवाज शरीफ की चेकअप के लिए एक स्पेशल शेरगुनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1 रोज कबल महकमा दाखिला को दी थी। महकमा दाखिला ने रात गए था किस हवाले से मेडिकल रिपोर्ट पे गौर किया और मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि जो सिफारिश की गई थी वो कहा गया था कि नवाज शरीफ को जेल की बजाय किसी ऐसे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए जहाँ के उनके तमाम जो टेस्ट हैं थारोली हों, तो लिहाजा नवाज शरीफ को आज सर्विस अस्पताल किसी वक्त भी मुंतकिल किया जा सकता है। महकमा दाखिला पंजाब ने इस सिलसिले में जेल खाना जात और सेहत के अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत जारी कर दी हैं और इस सिलसिले में ये भी कहा गया है कि जब तक डॉक्टर कहेंगे उनके टेस्ट मुकम्मल नहीं होते, उनकी रिपोर्ट नहीं आती, उनके नए नुस्खे तजवीज़ नहीं किए जाते, नवाज शरीफ अस्पताल में ही रहेंगे। यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि नवाज शरीफ के जो इब्तदाई रिपोर्ट आई थी, अस्पताल मुंतकली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और आज किसी भी वक्त नवाज शरीफ को यहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। शुक्रिया काजी नदीम इकबाल। दूसरी जानिब मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू है, आवाम को रिलीफ की बजाय मजीद झटके लगने लगे हैं। तेल, घी और चाय की पत्ती समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया को पर लग गए हैं। 1 साल में गैस की कीमत में 85% इजाफा आवाम पर सबसे भारी रहा। नए साल का आगाज भी अच्छा साबित ना हुआ। जनवरी में महंगाई की शरह 7.19 रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू है और आवाम को रिलीफ की बजाय मजीद झटके लगने लगे हैं। नए पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो महंगाई से छुटकारा मिलेगा, अवाम का ये ख्वाब ही रह गया। 2019 के आगाज में ही सरकार ने शहरियों को दिन में तारे दिखाए। जनवरी में महंगाई की शरह 7.19% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक दिसंबर 2018 के मुकाबले में जनवरी 2019 में महंगाई की शरह में 1% इजाफा हुआ। 1 साल में गैस की कीमतों ने सबसे बुलंद परवाज की। 85% इजाफे के साथ आवाम पर सख्त भारी रही। CNG 28% महंगी हुई। ट्रांसपोर्ट किरायों में 50% इजाफा हुआ। खाने पीने की अशिया की कीमतें भी आसमान को छूती रहीं। चाय की पत्ती 17% महंगी हुई, सिगरेट 20%, मिट्टी का तेल 16%, डीजल 19% और घरेलू सिलेंडर की कीमत में 15% इजाफा हुआ। 1 साल में बुखार के शरबत के निर्ख में 31% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर पार्किंग स्टैंड्स की भरमार है।
सड़कें छोटी पड़ गई हैं। जगह जगह पार्किंग स्टैंड से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। घंटों ट्रैफिक जाम रहने से शहरियों को शदीद ज़हनी अजियत का सामना है। अहम शाहराहों पर पार्किंग स्टैंड्स ने ट्रैफिक का निज़ाम तबाह कर दिया है। मामले पर ज़िला हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। यहाँ जिसका जी चाहता है पर्ची थमा देता है। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग ताहाल जारी है। उर्दू बाजार, फिरोजपुर रोड और शहर की दीगर मेन शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग की जा रही है। शहरी कहते हैं अगर हुकूमत इन्हें पार्किंग के लिए जगह फ्राहम कर दे तो वो गाड़ियाँ सड़कों पर पार्क ना करें। लोगों के पास पार्किंग नहीं है, पार्किंग होनी चाहिए। हमें गाड़ी खड़ी करने देते ही नहीं है। किसी जगह पर भी जगह मिलती तो हम लोग गाड़ी अपनी लगा देते हैं। दुकानदारों को अपनी दुकानों के सामने गाड़ियां पार्क किए जाने की शिकायत है। जब पार्किंग नहीं होगी तो सारी ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक होगी तो कस्टमर कहाँ से आएगा? कस्टमर तो फिर आगे चला जाएगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत शहर की मेन शाहराहों, मार्केटों में पार्किंग प्लाजे बनाए जिससे इनकी गाड़ियां भी महफूज रहें और शाहराहों पर ट्रैफिक भी रवां दवा रहे। कैमरामैन आसिफ गुलजार के साथ खावर मुगल, 92 न्यूज़, लाहौर। पैरागॉन स्कैंडल के हवाले से आपको बताएं कि ख्वाजा बरादरान को लाहौर की एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया है। नैब की जानिब से ख्वाजा बरादरान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की जाएगी। बात करेंगे, शकील सईद हमारे साथ मौजूद है। शकील सईद, आगाह कीजिएगा, ख्वाजा बरादरान को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है, 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पहुंचाया गया, कितने रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी? जी बिल्कुल, आज 53 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद ख्वाजा बरादरान हाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन बुखारी जो हैं वो कुछ देर बाद केस की समाअत करेंगे। इस अदालत के रूबरू नैब हुकाम की जानिब से आज फिर मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नैब हुकाम की जानिब से अदालत को मजीद बताया जाएगा कि जो अकाउंट्स जो मिले हैं जहाँ से बेनामी ट्रांजैक्शन हुई हैं उनमें साद रफ़ीक की फैमिली के भी अकाउंट सामने आए हैं। इस हवाले से तफ्तीश अभी बाकी है। इसके साथ साथ अदालत को मजीद जो तफ्तीश की गई है इस दौरान उस हवाले से भी आगाह किया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो नैब की तरफ से दलाइल देंगे, जबकि इस ख्वाजा बरादरान की तरफ से अमजद परवेज जो हैं दलाइल देंगे। इस जो ख्वाजा बरादरान के वकील हैं वो मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करेंगे और उनका कहना है कि अभी मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है क्योंकि जो अभी तक कोई ऐसे शवाहद सामने नहीं पेश किए गए। जी ठीक है, ख्वाजा बरादरान को इस वक्त एहतसाब अदालत लाया गया है। शकील सईद, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। यूरोपीय कमीशन की बरतानवी बाशिंदों के लिए बड़ी पेशकश। नो डील के बावजूद बरतानवी शहरी बगैर वीज़ा के यूरोप जा सकेंगे। वीज़ा की ये सहूलत मुख्तसर दौरे के लिए आने वालों को हासिल होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूरोपीय कमीशन ने ऐलान किया है कि बरतानिया का यूरोप से इनखला किसी डील के तहत हो या फिर बिना किसी डील के बरतानवी शहरियों को मुख्तसर दौरे पर यूरोप आने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। यूरोपीय तर्जमान के मुताबिक ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक के नुमाइंदे एक मुआहदे पर मुत्तफिक हुए हैं जिसके तहत किसी बरतानवी शहरी को यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में पहुँचने पर 90 दिन का वीज़ा फराहम किया जाएगा। This is quite apart from the ETIAS regulation, which is a separate regulation which will apply to all third countries, and then by extension the UK should, if and when it becomes a third country, which means that all countries that we have visa liberalisation agreements with would need to apply for the pre-authorisation, which is €7 for 2 years, and is not a visa. यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये सहूलत लंदन हुकूमत के उस फैसले से कुछ देर बाद सामने आई जिसमें बरतानिया ने यूरोपीय बाशिंदों को यूके आने के लिए वीज़ा की शर्त से मुस्तस्ना करार दिया। ब्रेक्जिट का वक्त जूं जूं करीब आ रहा है। यूरोप और बरतानिया में कई मुतनाज़ा मामलात पर कशीदगी भी देखने को मिल रही है। ताज़ा तरीन कशीदगी जबल तारिक पर होती है जिससे कॉलोनी लिखे जाने पर बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से नाराज़गी का इजहार किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
लंदन और ब्रसल्स के माबैन ब्रेक्जिट के बायस कई ऐसे मामलात भी सर उठा चुके हैं जो बाकायदा रंजिश या दो तरफा कशीदगी का सबब बन रहे हैं। ताज़ा तरीन बदमज़गी यूरोप की जानिब से जबलत तारिक को बरतानवी कॉलोनी कहने पर हुई है। यूरोप की जानिब से वीजा और दीगर मामलात पर जारी करदा एक रिपोर्ट में जिब्राल्टर को बरतानिया की कॉलोनी लिखा गया है, जिस पर बरतानवी खातून तर्जमान का कहना है जिब्राल्टर कोई नौ आबादी नहीं और इसे कॉलोनी कहना इसकी हैसियत को बयान करने का नामुनासिब तरीका है। जिब्राल्टर स्पेन के जनूबी साहिल इलाके का एक ऐसा इलाका है जो ब्रेक्जिट के बाद भी जोग्राफियाई तौर पर यूरोपीय यूनियन ही में रहेगा। इस मौजू पर बरतानिया यूरोप के साथ माजी में भी कई बार इख्तलाफात देखने में आ चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान बर्मिंघम पहुंच चुके हैं। अतीक अहमद 5 फरवरी को लंदन में होने वाले मुजाहरे में शिरकत के लिए यहां पहुंचे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान 5 फरवरी को लंदन में होने वाले मुजाहरे में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गए, जहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ओहदेदारान और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में अतीक अहमद का कहना था कि मसला कश्मीर इस वक्त तवज्जो चाहता है। आलमी ऐवानों के साथ साथ इंसानी हकूक की तंजीमों को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और बर्बरियत का नोटिस लेने की जरूरत है। बहुत सारी तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आने वाला वक्त है, ये 5 फरवरी हो, ये बाकी अयाम हो, या आने वाले चंद माह या चंद साल हों, ये बेपना अहमियत के हामिल हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी अपनी 5 साला नाकामियों का मातम करने जा रहे हैं कश्मीर के महाज पर भी और आलमी सतह पर भी। और इसी तरह पाकिस्तान को इस अरसे में जो बड़ी काबिल कदर कामयाबी हासिल हुई है वो ये है कि अमेरिका को तालिबान के साथ मुज़ाकरात करवाने में पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बेशुमार मामला पर पहले से बैठते रहे हैं, कश्मीरियों के साथ भी बिला वास्ता बैठना शामिल है। तो अब ये वक्त आ गया है कि जिस वक्त पाकिस्तान में तब्दील शुदा हालात में मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और फिर वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने मुल्क के अंदर और बाहर मसला कश्मीर पर जिस तरह एक बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कश्मीर के अंदर जो कुर्बानियाँ हो रही हैं, जिसमें कि 18 माह की हिबा और 8 साल की आसफ़ा की कुर्बानी शामिल है, इस तरह का जो माहौल है इसमें ये 5 फरवरी भी बहुत अहमियत का हामिल है। और कश्मीरी अवाम आज़ाद कश्मीर के अंदर हों, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हों, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर हों, बरतानिया में हों, यूरोप में हों, सारी दुनिया के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में हों, सारी दुनिया में इसमें एक जो है तेजी हालात में जो आपको आती हुई दिखाई देती है। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से होने वाले इस मुजाहरे में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। मुल्क भर में जारी शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम करके रख दिया है। सख्त मौसम के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जबकि मुतादिद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर परवाज़ों का निज़ाम भी मुतासिर रहा। महकमा मौसमियात ने दर्जे हरारत -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की हिदायत जारी कर दी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शदीद बर्फबारी के बायस कई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। जनूब मगरबी इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी। शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम हो गया, जबकि लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -14.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जबकि वेलनशायर, हैम्पशायर, ससेक्स और कैंट के बाद अब लंदन भी सर्द मौसम की लपेट में है। बर्फबारी के बायस हेथरो, बोर्नमाउथ और ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फजाई सफर मुतासर हुआ, जबकि कई मकामात पर स्कूल भी बंद रहे। दूसरी जानिब शदीद बर्फबारी ने मंचलों को मस्ती का मौका भी फराहम कर दिया और लोग बर्फ के साथ अटकेलियां करते दिखाई दिए। सड़कों की तरह मामलात जिंदगी भी मुंजमद दिखाई दिए, जबकि लोग घरों और होटलों में महसूर होकर रह गए। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में आज मौसम कैसा होगा, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
सबसे पहले बात करते हैं लंदन की, जहां आज वक्फे से बारिश का इम्कान है। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्को है। बर्मिंघम में भी आज बादल बरसेंगे जबकि शहर का कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। लीड्स में भी बादल छाए रहेंगे जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की भी पेशगोई की गई है। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 जबकि कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मैनचेस्टर में बादल खुलकर बरसेंगे। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8 जबकि कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने का इम्कान है। ग्लासगो में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश के साथ बर्फबारी की भी तवक्को है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने का इम्कान है। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार है। स्कर्दू में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। पारा -10 डिग्री तक गिर गया। मरी में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत -4 डिग्री तक गिर गया। उधर सवात में मतला फिर अबर आलूद हो गया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। बर्फबारी एंजॉय करने से महरूम रह जाने वाले दिल छोटा ना करें, फौरी तैयारी पकड़ें और स्कर्दू पहुंचें क्योंकि आसमान से सफेद गालों की बरसात फिर शुरू हो चुकी है। स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पारा -10 डिग्री तक गिर गया। बलाई इलाके अरंदू से ताहाल जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। मरी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत -4 डिग्री तक गिर गया जबकि नीले आसमान तले धूप से चमकती बर्फ में मलका कौसार का हुस्न मजीद निखर गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ के खूबसूरत और दिलफरेब नजारे हैं। सवात में फिर मौसम अबर आलूद हो गया। सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। वादी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कई रोज तक जारी रहा जिसके बायस कई मकामात पर सड़कें भी बंद हो गई थीं। उधर मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है जबकि जनूबी पंजाब और बलाई सिंध के इलाकों में रात के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। बरतानवी शहजादा हैरी और डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल की ब्रिस्टल आमद। शहरियों की बड़ी तादाद ने शाही जोड़े को खुशामदीद कहा। हैरी और मेगन बर्फबारी के बावजूद लोगों में घुल मिल गए। ये रिपोर्ट देख लीजिए। खूबसूरत मौसम में ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स हैरी और मेगन की ब्रिस्टल आमद। शहरियों ने भरपूर इस्तकबाल किया। शाही जोड़े ने भी इस इस्तकबाल पर भरपूर खुशी का इजहार किया और लोगों में घुल मिल गए। शाही जोड़े के इस्तकबाल के लिए आने वालों में दर्जनों खवातीनो हजरात के साथ साथ मासूम बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने हाथों में परचम उठा रखे थे जबकि लोगों ने हैरी और मेगन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। as well on a snowy day, so yeah. I think they're like part of us being like eccentric, quintessential Britain, you know. It's like one of our lovely odd things about us that we still have a monarchy that people love, and I think that's great. And I like Nancy said about like now that we've kind of got like Meghan and Harry are coming more into spotlight and they're younger, they're closer to our age, so we're like really interested in kind of seeing what they're doing. And like we've like grown up with them as well, so it's sort of seeing them go to the people that they are now. Yeah. No, I love them. Exciting. I think the fact they've got their own charities, they're both passionate, their own causes that they care about. So I think a lot of people can relate to them. And Meghan's done a lot of work before she became a royal, and so I think a lot of people support her. लोगों से मुलाकात के बाद हैरी और मेगन ने ब्रिस्टल में चैरिटी की मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत भी की। आपको बताएं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा मकबूजा कश्मीर के मौके पर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया है। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे तो भारतीय वजीर आजम की बहादुरी देखिए कि आने से पहले हुर्रियत रहनुमा को घर में नजरबंद करवा दिया गया है। नरेंद्र मोदी कल मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे और खौफ में मुब्तला
नरेंद्र मोदी ने मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद करवा दिया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से कौम परस्त रहनुमा बादशाह खान की 31वीं बरसी के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में बादशाह खान की बरसी के हवाले से एक तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें ANP सऊदी अरब के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। तकरीब से ANP के मरकजी सदर असफंद यार वली खान, अली खान, डॉक्टर मुजम्मिल और दीगर ने खिताब किया और कौम परस्त रहनुमा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। असफंद यार वली खान और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि खुदाई खिदमतगार तहरीक के बानी बादशाह खान हमेशा अदम तशद्दुद के फलसफे पर अमल पैरा रहे। उनकी तालीमात हमारे लिए मशाले राह हैं। तकरीब के अख्ताम पर मुंतजमीन की जानिब से शुरका का शुक्रिया अदा किया गया और मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम किया गया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। और अब आपको बताएं कि गवर्नर हाउस कराची में अदब फेस्टिवल का दूसरा दिन है। तलबा की बड़ी तादाद ने अदब फेस्टिवल का रुख कर लिया है। अदब के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस का सिलसिला भी जारी है। इसी पर मजीद बात करते हैं। सबा नूर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, कहिएगा किस किस्म के सेशंस हैं और लोग इस फेस्टिवल से कैसे महसूस हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर हाउस में जो अदब फेस्टिवल लगाया गया है इसका दूसरा रोज है और सुबह सवेरे ही तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद ने इस फेस्टिवल का रुख कर लिया और जो इल्म से मोहब्बत करने वाले थे, अदब से मोहब्बत करने वाले थे, उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो गवर्नर हाउस उमड़ आई और लोग जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ सेशंस अटेंड कर रहे हैं। आज दूसरे रोज भी जो है वो मुख्तलिफ सेशंस में मुल्की और गैर मुल्की जो अदीब और शोरा है उनकी आमद का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत को जो है वो उजागर करने के लिए कठपुतली तमाशे का भी एक इनेकाद किया गया था, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को जो है अट्रैक्ट किया। लोगों ने बहुत ज्यादा महसूस किया और पाकिस्तानी सकाफत को जो है वो उसमें खुलकर इजहार किया गया। साथ ही साथ जो है वो यहाँ आवाम की तफरीह के लिए, शहरियों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए खाने पीने के। साथ ही जो इल्म और अदब के जो प्यासे लोग हैं उनको सैराब करने के लिए कुतुब मेला भी सजाया गया है, जिसमें शहरियों की खासी दिलचस्पी जो है वो देखने में नजर आ रही है। इस तरह से जिस तरह से दिन जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो गवर्नर हाउस का रुख कर रही है इस अदबी मेले में शिरकत के लिए। और आज इस दूसरे रोज का इख्तिताम जो है वो गवर्नर सिंध का भी यही कहना है, जब तक वो गवर्नर हैं यहाँ पर फेस्टिवल का इनेकाद होता रहेगा। शुक्रिया सबा नूर। कराची में योम पाकिस्तान की मुनासबत से 3 रोज़ा खुसूसी तकरीबात का आगाज हो गया है। घुड़सवारी, नेज़ाबाजी ने तकरीब को 4 चांद लगाए तो इलाकाई रक्स ने समा बांध दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रोशनियों के शहर कराची में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से 3 रोज़ा खुसूसी तकरीबात का आगाज हो गया। घुड़सवारों ने घोड़े दौड़ाए, नेज़ाबाजी में सलाहियतों के जौहर दिखाए। अप्लॉज मिलता है उससे हमारा दिल और ज्यादा खुश हो जाए। दिल करता है हम यहीं पे रह जाएं, हम वापस ना जाएं। इतना हमें प्यार और मोहब्बत आपकी तरफ से मिली है। इलाकाई रक्स भी तवज्जो का मरकज, समा बन गया। तकरीबात के पहले रोज मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज, DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत शहरी और तुलबा भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। कैमरामैन तला बख्तियार के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।